Hi, this is the first class for class 11 economics, and we are going to have the introduction or begin. We are going to begin with what you should start in class 11. If you have done economics in 9 and 10, this is a sort of revision for you. If you have opted for the subject, maybe this is just the right thing to start with your class. So we are moving on with an introduction. So let's look into what is economics. Now, this recording is being placed on Saima Ma'am's study group. So other subjects are also available here. You can just connect after watching this, or you can just look into the details and connect with ma'am for information on other subjects. थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी बात करेंगे so that आपको एक जहाँ जहाँ समझाना हो वहाँ थोड़ा बहुत हिंदी भी आपको हम प्रोवाइड कर सकें. So पहले देख लेते हैं कि what is there in class 11 ISC syllabus. So if you look into दूसरे बोर्ड्स का भी सिमिलर कुछ कुछ सिलेबस होगा. Basically economics at +2 level will have somewhat a very similar kind of beginning. जो आप लोगों में से इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं एट द ग्रेजुएशन लेवल, और अगर वो इकोनॉमिक्स एज कोर सब्जेक्ट नहीं भी पढ़ रहे हैं, उनको इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं पढ़ना पड़ेगा. सो लेट्स पे अ लिटिल अटेंशन. फर्स्ट चैप्टर जो आईसी के सिलेबस में यहाँ पे, इफ यू सी नॉट द चैप्टर, द फर्स्ट टॉपिक इज वेयर दे टॉक टू यू अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स. यहाँ बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट्स का नाम है, जिसमें एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स एंड सैमुअलसन. सो ये चार आपके इकोनॉमिस्ट हैं जिनकी डेफिनेशंस हम स्टार्ट करेंगे, जिनसे हम इकोनॉमिक्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जिनकी डेफिनेशन से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है. सो बिफोर वी मूव ऑन, लेट्स आल्सो लुक एट कि इसमें क्या बताया गया सिलेबस में. इट सेज के बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक फिनोमेना टू बी एक्सप्लेन्ड स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ. क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं आपको पढ़ना है, वो है स्केर्सिटी का कॉन्सेप्ट है और allocation of resources है. So students may be introduced to the main points on which the various definitions of economics are. So yeah, this is what more or less, if you see, this is the syllabus what you have. Let's move on के economics है क्या. So the word economic, if you see economic here, economic, ये बेसिकली दिस इज अबाउट हाउ पीपल यूज रिसोर्सेज. अच्छा, रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज वो चीजें हैं जिनको यूज करके we may be creating a lot of products. and अभी देखो, बिफोर डेफिनेशन इफ आई स्टार्ट डिफाइनिंग तो फिर क्लैरिटी नहीं होगी. आप ऐसे समझ लो कि इकोनॉमिक का मतलब ये है कि लोग, पीपल यूज रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज में यहाँ पे पैसा, टाइम, गुड्स, इन सारी चीजों को जो ठीक तरह से यूज कर सकते हैं, और दे कैन मेक गुड चॉइसेस. सो दिस इज द चॉइसेस. यहाँ पर एक ही है, तो एक देखो कि रिसोर्सेज व्हाट है और एक चॉइसेस है. So if you use the resources properly, make the right choices, that is कि हमारे जो resources है वो हमारे पास limited होते हैं. हमारे पास पैसा, time, goods, blah blah, इस तरह से जिन चीज़ों को भी हम resources कहते हैं वो limited होते हैं, और उनकी efficient use, if you use them efficiently, to do what? To satisfy your needs. अगर ये तीन चीज़ें हम कर रहे हैं, so इसको हम economic behavior मान सकते हैं. Economics से ही, if you see here, is what we take the term as economics. So ये economics है. Now what is this about? Now it is a study. What does it study? What does the subject study? It studies के how people and society use, देखो, limited resources. हाँ, how people and society use limited resources to satisfy unlimited wants. So there are two terms यहाँ पे. क्या एक चीज है? एक ये है कि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, और हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है. स्लोली वी आर गेटिंग इनटू द चैप्टर और इनटू द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. और इकोनॉमिक्स हमें क्या बताती है? व्हाट डज इट लुक इनटू? इट लुक्स इनटू थिंग्स लाइक, देखो सिंपल सा यहाँ आप ये देख लो कि इट इज अबाउट मेकिंग चॉइसेस, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट आवर वांट्स आर अनलिमिटेड और मेनी, राइट. सो क्या है? एक चॉइस है, रिसोर्सेज हैं, बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वेयर एज हमको जो चाहिए वो वांट्स आर अनलिमिटेड. सो देयर कुड बी मेनी एग्जांपल्स. यहाँ यू कैन टेक अ फ्यू सेकंड्स एंड थिंक के
इन डेली लाइफ व्हाट ऑल वी डू, किस तरह से हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसमें हम चॉइसेस अपनी लेते हैं, लेकिन हमारे जो विशेस, हमारे जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। नाउ हियर यू कैन लुक एट सम ऑफ द एग्जांपल्स, जैसे आपके पास पॉकेट मनी और एक्सपेंसेस, यू कैन सी के पॉकेट मनी लिमिटेड है, वेयर एज एक्सपेंसेस आप कई तरह के खर्च कर सकते हैं। आप पढ़ सकते हैं या अपना टाइम एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। सो टाइम इज ऑल्सो, अगर ये एक लिमिटेड रिसोर्स है, सो यू हैव अ चॉइस टू मेक। सो कैन वी गेट एवरीथिंग वी वांट? इज इट पॉसिबल? नहीं। बहुत सारी चीजें हम चाहते हैं, लेकिन देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ इट। रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो यहाँ स्कैरसिटी है, बट रिसोर्सेज आर ऑल्सो लिमिटेड, बट वांट्स आर अनलिमिटेड। इसको यहाँ हमने फिर एक बार रिपीट किया है। सो देखो, स्कैरसिटी, रिसोर्सेज एंड वांट्स, ये तीन जो वर्ड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन आई हैव रिटन हियर फॉर यू, स्कैरसिटी, मेकिंग चॉइस, एलोकेटिंग रिसोर्सेज। सो इन वर्ड्स को, इन लफ्जों को, इन वर्ड्स को सामने रख के यू कैन सी दैट स्कैरसिटी, चॉइस, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये हमारा एक छोटा सा बिगिनिंग है कि इकोनॉमिक्स एक्चुअली है क्या, जहाँ पे रिसोर्सेज आपके स्कैर्स हैं, चॉइसेस आपको लेनी है और उनको एलोकेशन करना है, किसको? रिसोर्सेज को, लेकिन हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। कुछ कॉन्सेप्ट्स बिफोर वी स्टडी द डेफिनेशंस ऑफ द मेजर इकोनॉमिस्ट। एक कॉन्सेप्ट आपको जो अभी से समझ लेना है वो है महंगाई या इन्फ्लेशन, जिसको हम प्राइसेस, राइजिंग प्राइसेस, इन्फ्लेशन, इन वर्ड्स के हिसाब से वी रिमेंबर। सो फॉर एग्जाम्पल, प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स गो अप। नाउ यहाँ पर सिर्फ एक बहुत सिंपल तरीके से हमने 3 सेंटेंसेस लिए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि टेक्निकली ये हम इनको इन्फ्लेशन कह सकते हैं। यहाँ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट प्राइस राइजिंग। इनमें से और भी एग्जांपल्स होंगे, किसको हम इन्फ्लेशन मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे, वो इन्फ्लेशन की एक अपनी डेफिनेशन पर निर्भर करेगा जब हम इसको आगे पढ़ेंगे। सो बट फॉर एग्जाम्पल, अभी के लिए एक बहुत कॉमन सेंस में आप समझ सकते हैं कि अगर चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, लाइक वेजिटेबल्स के दाम बढ़ रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं कि दाम बढ़ रहे हैं, महंगाई हो रही है। एक पेन का दाम 10 से 15 हो गया, ठीक है। और या फिर ट्रांसपोर्टेशन की प्राइस, जो आपके जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, नॉट प्राइस है यहाँ पे, कॉस्ट, वी कैन से दैट, अगर बढ़ गया है, या डेली एक्सपेंसेस आपके बढ़ गए हैं, तो इसको भी हम बोलते हैं कि हमारे दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन जो दाम बढ़ने को या प्राइस राइज को हम इन्फ्लेशन कब कहेंगे, कब नहीं कहेंगे, दिस विल बी डेल्ट विथ जब हम इस चैप्टर में इन्फ्लेशन में जाएंगे। ओके, सो इसका मूल क्या, इसका क्रक्स, व्हाट आर वी गेटिंग इज दैट व्हेन प्राइसेस राइज, दाम जब बढ़ते हैं, सो हमारा पैसा जो है, देखो अगेन यू मैच विद द अर्लियर वर्ड्स व्हाट वी सेड कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो हमारा पैसा जो है, पैसा नहीं बढ़ा, पैसा उतना ही है, लेकिन क्योंकि दाम बढ़ गए, अब हम वी कैन बाय फ्यूअर गुड्स, ठीक है ना। ये किसके? क्योंकि दाम बढ़ गए। तो अगेन यू कम बैक टू द स्लाइड, एक बार मैं पीछे जा रहा हूँ, जस्ट लुक एट व्हाट वी हैड अर्लियर, व्हाट वी वर डिस्कसिंग, ट्राई टू रिकॉल, जहाँ स्कैरसिटी की बात थी, जहाँ पर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की बात थी, जहाँ पे चॉइसेस की बात थी, लेकिन हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। एक और कॉन्सेप्ट जो आप आगे पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, वो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। सो अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं? कि अ यूथ अनएबल टू फाइंड अ जॉब, उसकी पढ़ाई हो गई लेकिन उसको जॉब नहीं मिल रहा, ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब, ही वांट्स टू वर्क। अगेन अनएम्प्लॉयमेंट जो है एक टेक्निकल टर्म है, सो वी विल बी स्टडिंग दिस इन डिटेल। इसकी डेफिनेशन है, यानी आपको काम मिल रहा है, आप काम नहीं कर रहे हैं, या काम नहीं करना चाह रहे हैं, वो थोड़ी थोड़ी जो चीजें हैं कि आई एम नॉट गेटिंग द वर्क, नंबर 1, नंबर 2 है कि काम है, आई डोंट वांट टू वर्क। तो ये दोनों चीजें जो है अनएम्प्लॉयमेंट को जब डिफाइन करेंगे तो इसमें एक डिफरेंस आता है कि अनएम्प्लॉयमेंट हम किसको बोलेंगे, किस यूथ को अनएम्प्लॉयमेंट मानेंगे, वेदर उसको जिसको काम दिया जा रहा है वो काम नहीं करना चाह रहा है एंड स्टिल ही इज अनएम्प्लॉयड बिकॉज ही वांट्स टू बी, या ही इज लुकिंग फॉर द जॉब, लेकिन वो काम ढूंढ रहा है लेकिन उसके लिए काम नहीं है। सो बट अनएम्प्लॉयमेंट फॉर नाउ, लुक इनटू दीज वेरी सिंपल सेंटेंसेस। अभी के लिए टू स्टार्ट विद, अगेन एज आई सेड कि देखो इसकी भी एक डेफिनेशन है, किसको हम अनएम्प्लॉयड मानेंगे, किसको नहीं मानेंगे, देयर इज अ टेक्निकल लाइन फॉर इट। सो अभी के लिए समझ लो, एक बंदा बंदी, दे आर लुकिंग फॉर जॉब या लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ वर्क, दे आर नॉट गेटिंग इट। द अदर एग्जांपल कुड बी के एक वर्कर है, वो काम ढूंढ रहा है लेकिन
कोई जॉब नहीं, बिकॉज फैक्ट्री नहीं है या फैक्ट्री बंद हो गई। यू हैव लुक्ड एट दीज गाइज जो काम करते हैं, आपके घर सामान पहुंचाते हैं, अलग अलग तरह का सर्विसेज के लिए आते हैं। तो हो सकता है वो काम चाह रहे हैं लेकिन काम बाजार में नहीं है। सो पीपल विलिंग टू वर्क कैनॉट फाइंड जॉब्स विच आर सुटेबल फॉर देम, ठीक है, तो इसको हम अनएम्प्लॉयमेंट में कंसिडर करेंगे। बट अभी के लिए जस्ट टेक इट एज अ वर्ड, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ। अगेन एज आई सेड कि इसको भी हम डेफिनेशन के हिसाब से चलेंगे। नाउ लुक एट टू मोर वर्ड्स, प्रोडक्शन, इसको आई एम जस्ट ट्राइंग टू रश थ्रू दिस, एंड कंजम्पशन, ये दो टर्म्स आपको और जानने हैं। सो प्रोडक्शन क्या है? जो भी हम तैयार करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम प्रोडक्शन में ले सकते हैं। जैसे अब ब्रेड मेकर है, वो पाव रोटी बनाता है, फार्मर है, टेलीविजन कंपनी वाली टेलीविजन कंपनी है जो टेलीविजन बनाती है। सो गुड्स एंड सर्विसेज जब बनाते हैं ये प्रोडक्शन में है, लेकिन जब ये गुड्स एंड सर्विसेज बन गए तो somebody has to use them, somebody has to consume them, consume is the word, so ये consumption यहाँ पर आता है। So when you go and eat food, when you take services, when you buy a shirt, so it's about using goods and services to satisfy your wants. Now let's come to the definitions quickly. I want to just go through this. ये definitions आप book से भी पढ़ सकते हैं when you study with me further, तो हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन फॉर नाउ लेट्स गो एंड लुक इनटू द डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। अलग अलग तरीके से इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन बताई गई है। एडम स्मिथ, इफ यू हैव नॉट हर्ड द नेम, सो आई मीन प्लीज सर्च फॉर दिस नेम एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वी शुड बी नोइंग अबाउट एडम स्मिथ। इनकी डेफिनेशन है वेल्थ डेफिनेशन। ओके, इनको सो हर डेफिनेशन के पीछे हमने एक यहाँ पे एक वर्ड लगा रखा है। जैसे यहाँ पे बोला है कि वेल्थ डेफिनेशन है, दिस इज जस्ट फॉर अस टू रिमेंबर जो डेफिनेशन है उनको याद रखने के लिए कि कैसे वी रिमेंबर द डेफिनेशंस। अदरवाइज आई हैव मेंशन्ड दिस कि आप टेक्स्ट बुक में एग्जैक्ट डेफिनेशंस देखना। हो सकता है कि मैंने जो डेफिनेशंस कलेक्ट की हैं ड्यूरिंग माय सर्च फॉर दिस पीपीटी, तो हो सकता है मेरे वर्ड्स थोड़े दाएं बाएं, सो ऑलवेज लुक फॉर टेक्स्ट बुक डेफिनेशन। यहाँ सिर्फ रिप्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन के लिए मैंने डेफिनेशंस को रखा है। तो स्मिथ कहते हैं कि economics is a science which inquires into the nature and causes of wealth of nations. Wealth of nations, see the words, economics inquires into the nature and causes, wealth कैसी है और उसके कारण क्या है of a nation, इसको हम economics बोलते हैं। तो ये basically economics को consider करते हैं as the study of wealth, और इस definition का focus है on production and accumulation of wealth। वेल्थ में हम वी कैन इंक्लूड यू नो दिस थिंग मनी एंड गुड्स एंड व्हाटएवर। सो ये डेफिनेशन है एडम स्मिथ की, विच इज अ वेल्थ डेफिनेशन, बिकॉज ही सेज इट्स अ साइंस जो विच इंक्वायर्स इनटू नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। नाउ इस डेफिनेशन के लिमिटेशंस है आगे, अभी जो आगे हम डेफिनेशंस देखेंगे देन वी विल रियलाइज कि इन डेफिनेशंस, इस डेफिनेशन के लिमिटेशंस है। क्यों है? क्योंकि यहाँ ह्यूमन वेलफेयर के बारे में कुछ नहीं है और ये सिर्फ और सिर्फ वेल्थ और मनी के बारे में इंडिकेट करता है। सेकंड डेफिनेशन वी कम टू मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल। यू लुक एट दिस नेम मार्शल। इनकी डेफिनेशन जो है वेलफेयर डेफिनेशन इसको कहते हैं हम। अगेन चेक योर टेक्स्ट बुक फॉर द अप्रोप्रिएट डेफिनेशन कैसे लिखा है। लेकिन जस्ट लुक एट दिस के पॉलिटिकल इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी बोलो पहले जो जिसका नाम था, उसके बाद में हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, is a study of mankind in the ordinary business of life. So you study man in the ordinary this thing day-to-day life, and economics, it examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and the use of the material requisites of well-being. तो ये देखो material requisites, individual, हाँ, examining the individual या study of mankind, ये थोड़ी सी लंबी definition है, don't get bogged down with this, जस्ट इसको पढ़ लेना और समझने की कोशिश करना, इतनी डेफिनेशंस की जरूरत नहीं है, बट वी हैव टू गो थ्रू दिस एटलीस्ट वंस टू अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक्स को कैसे कैसे डिफाइन किया गया है। सो दिस इज ऑन द वन साइड अ स्टडी ऑफ वेल्थ एंड ऑन द अदर मोर इंपॉर्टेंट साइड अ पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ मैन। सो बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। ओके, ओवरऑल जो हम इसको देखते हैं, इसका फोकस पीपल पर है, नॉट जस्ट ऑन वेल्थ। Wealth is a means, welfare is the end, but considers only material this welfare difficult to measure. तो ये सब इतने इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन आपके बुक्स में जो भी टेक्स्ट बुक आप फॉलो कर रहे हो 11 में, उसमें बहुत सरल भाषा में और भी पैराग्राफ वाइज डेफिनेशंस के बाद उसके
फोकस एरियाज और उसके क्रिटिसिज्म दिए हुए हैं। यहाँ आई एम जस्ट जस्ट गिविंग यू एन आइडिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अब आते हैं थर्ड जो है रॉबिन्स। ओके इनकी डेफिनेशन है स्कैरसिटी वाली डेफिनेशन। अगेन टेक्स्ट बुक में आप जाओगे तो आपको ये मिलेगा, लेकिन बेसिकली व्हाट रॉबिन्स इज सेइंग इज के economics studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. So how people are making choices in जो limited source resources हैं इनको use करने के लिए कैसे choices बना रहे हैं, अपनी ले रहे हैं, जिन resources के alternative uses हो सकते हैं। okay? So ये definition scarcity वाली definition है रॉबिन्स की, और इसमें you can see के resources have multiple uses और लेकिन स्कैरसिटी है और चॉइसेस भी आपको करनी है। सो ये डेफिनेशन जो है, सी हियर आई कमिटेड अ डबल एन व्हाइल टाइपिंग। दिस डेफिनेशन इग्नोर्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर एस्पेक्ट्स। लेट्स मूव ऑन द सैमुएल्सन की डेफिनेशन एक और है। सो दिस इज द ग्रोथ डेफिनेशन। सो दिस इज अ प्रीटी लॉन्ग डेफिनेशन, आप इसको देख सकते हैं। more or less what he's saying is the study of how people and society choose with, और ये सारा कुछ इन्होंने बीच में दिया है इतना लंबा सा जो sentences हैं। So primarily it's about choosing, it's about the growth. Okay, so if you read this, it's a long definition, you can also read in your textbook with details. Focus on economic growth and development है इसका, includes modern economic problems। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपके लिए डिफिकल्ट लग रहा है, यू कैन जस्ट थिंक अबाउट इट, क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी डेफिनेशन है। सो ये क्या सब कुछ एग्जाम में आता है, ये इट ऑल डिपेंड्स के आपके टेक्स्ट जो 11 में आपको किस तरह से एग्जाम में दिया जा रहा है, कि आपको यूनिट्स में 2-3 चैप्टर करके पढ़ा रहे हैं, या आपको एक एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म यू आर गोइंग टू हैव अ लॉन्ग एग्जाम। आई थिंक यू विल हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, बट सिंस यू आर स्टार्टिंग इकोनॉमिक्स, सो आई थिंक यू शुड नो all the different approaches to the subject. It's a wonderful subject. जैसे जैसे आप 11 से एंट्री लोगे इकोनॉमिक्स में, इवन जो 9-10 आप पढ़कर आए हो, अब जो आप +2 में पढ़ोगे, दिस इज गोइंग टू बी अ लिटिल मोर इन डेप्थ। प्लस आपके लिए जो एक 11 में यू शुड बी वेरी फेमिलियर विद इज स्टैट्स। ओके, स्टैटिस्टिक्स आपको ठीक से करना है, और अगर आपको पढ़ना है इकोनॉमिक्स थोड़ा सा अच्छे से, सो यू शुड ऑल्सो बी कीपिंग अ वॉच ऑन मैथमेटिक्स। अगर आपने मैथ्स लिया है, सो ऑफ कोर्स यू विल हैव द साइंटिफिक टूल्स जो स्टैट्स और मैथ्स हैं, इसके बगैर एडवांस्ड या आगे लेवल पर जाकर इकोनॉमिक्स पढ़ने में इन दोनों की ज़रूरत होती है आपको। सो व्हाट डिड वी स्टडी हियर, हमको ये 4 डेफिनेशंस हैं, ये 4 इकोनॉमिस्ट्स की। एक वेल्थ की डेफिनेशन है, वेलफेयर है, स्कैरसिटी एंड ग्रोथ। This is all which you have when you enter into the subject। ये definitions हम शुरू करते हैं, और आपको शुरू में हमने जो concepts बता दिया scarcity का, making choices, resources which are limited but wants which are unlimited। I hope you enjoyed this। जो भी छोटा सा संक्षिप्त में summarize करके आपको मैंने समझाने की कोशिश की, but for the detailed study you should look into your books। उसमें जो questions हैं, इट मे सो इन द बिगिनिंग आपको लगे कि ये मैं बहुत ही टेक्निकल या बहुत ही एक थियोरेटिकल चैप्टर आप शुरू कर रहे हो, आपको ऐसा फील आएगा, बट as you study deeper, as you get into the book with more and more real life examples, this is going to be very interesting for you in the days to come। Thanks for watching। और Saima ma'am's class 8 to 12 के जो students हैं, they can approach ma'am on this number which I have given, or you can find out what all subjects including economics are available for here for you here। So thank you so much for watching।